बेटू बोतल खाएगा। पकड़ तो पकड़ पकड़ बोतल पकड़ पकड़ो 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 इसको छोड़ो पकड़ो पकड़ो बोतल पकड़ो पकड़ो बेटा। लाइट चली गई, गर्मी हो रही ना, तू सोएगा नहीं ऐसे में। क्या करें हम। देख मक्खियाँ भी कितनी सारी आ गई तेरे पीछे, तेरी दोस्त है सारी। पी लो पी लो पी लो पी लो पी लो पी लो पियो 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 जल्दी पियो जल्दी पियो सारी बोतल पी लो। पकड़ो 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 पियो बोतल पियो 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 बोतल पियो। कहाँ है बोतल, कहाँ है बोतल। पी लो उसको, सारी बोतल पी लो, सारी बोतल पी लो। कहाँ है ये है बोतल। रखो रखो मुंह में रखो रखो। हाँ रखो 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 पकड़ो पकड़ो ठीक से पकड़ो, ठीक से पकड़ो। ऐसे ऐसे पकड़ो, ऐसे पीते हैं, ऐसे पीते हैं। कैसे पीते हैं, पियो 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 अब पियो 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 पियो। हाँ पकड़ो 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 पकड़ो। ऐसे तो पीते हैं, ऐसे तो पीते हैं। हाँ गर्मी हो रही है ना, गर्मी। लाइट को बोल आजा लाइट, आजा लाइट, आजा लाइट, मुझे गर्मी हो रही है। लाइट आजा, आजा लाइट। बोतल है, रुदू की बोतल है। अच्छा ऐसे पीते हैं ऐसे पीते हैं। पियो 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 पी लो पी लो। हाँ ऐसी तो पीते हैं रुदू, ऐसी तो पीते हैं। छोटी छोटी बोतल, अले छोटी छोटी बोतल। अच्छा अच्छा। ओए बाप रे, ए बाप रे, क्या कर रहे हैं। अच्छा मैं पी लूं बोतल, मैं पी लूं बोतल, थोड़ी सी बोतल मैं पी लूं रुदू की। नहीं नहीं, क्या करना है फिर, क्या करना है फिर, क्या करना है। मैं रुमाल खा लूं, मैं खा लूं रुदू का रुमाल, खा लूं। नहीं खाऊं, अच्छा ठीक है नहीं खा रही हूँ। भगा तो तेरी मक्खियों को भगा। देख तेरी दोस्त आ रखी है तेरे पीछे पीछे, ऐसे चटा तो। बुला दो, लाइट बुला दे बेटा, लाइट बुला। बहुत गमी गमी हो गई है, लाइट बुला दे। बुला तो, गमी हो रही ना। मेरे को हो रही गर्मी, तो तेरे को क्यों नहीं होगी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं निकिता स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं शाम के 6 बजे से, और निकल पड़ी हूँ मैं आज ड्यूटी की तरफ। आज घर में ही सारा टाइम लग गया, क्योंकि दीदी और भांजा भांजी गए हैं अपने दादी के घर, यानी कि मेरी दीदी जा चुकी है आज ससुराल। तो मुझे घर में ही टाइम लग गया आज ज़्यादा। अभी शाम को ही वो निकले हैं, तो हमें रुकना पड़ा घर में। तो अब जाके मैं निकल रही हूँ ड्यूटी की तरफ। मौसम की बात की जाए तो पूरा का पूरा मौसम ख़राब सा होता दिखाई दे रहा है। और जब ऐसा मौसम रहता है ना कि कम बादल रहते हैं, तभी बारिश आने की आशंका रहती है। जब बहुत सारे बादल आ जाते हैं तो समझ आ जाता है कि ये बादल थोड़ी देर में आगे को सरक जाएंगे और बारिश नहीं होगी। तो आज देखते हैं, क्या पता बारिश आ जाए। चाची ने भी देखो खेतों में कितने सारे पैतूड़ के पत्ते लगाए हैं। अभी परसों दीदी आई थी, उसने बहुत सारे बनाए थे। मैंने तो एक के दुके ही खाए, क्योंकि मैं नहीं खा सकती हूँ ज़्यादा अभी। लेकिन सबको इतने ज़्यादा पसंद आए, इतनी ज़्यादा पसंद आए कि क्या कहना। मैं अगर बनाने के लिए होता और खाने के लिए होता, दिल्ली में तो वैसे बहुत कम मिलते हैं ये, नहीं तो मैंने बहुत सारे बनाने थे। मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन क्या करें, मैं अभी खा नहीं सकती। चाची ने देखो टमाटर भी कितने सारी पौध लगाई हुई है, पूरी लाइन में टमाटर लगे हैं, और छोटे छोटे टमाटर लगे भी हैं, और साथ ही साथ इनमें फूल भी बहुत सारे आए हैं। इधर कोदा झंगोरा बो रखा है, यहाँ भी कोदा झंगोरा और भिंडी बो रखी है, और इधर भी लोगों ने कोदा झंगोरा और भिंडी बो रखी है। सामने बो रखी है खीरे की बेल, जिसमें बहुत सारे फूल आए हैं। थोड़े ही समय बाद जैसे ही कोई बारिश पड़ेगी ना, एक बार की भी बारिश पड़ी, तो इसमें खीरे आने शुरू भी हो जाएंगे। मौसम जिस तरीके से ख़राब होता दिखाई दे रहा है, ये देखिए हल्के हल्के बादल जो दिख रहे हैं ना, कालापन दिखता है जो ऊपर आसमान में, ये ऐसे बादल होते हैं ना, ये भारी बारिश वाले बादल होते हैं। तो मम्मी भी कह रही थी कि जिस हिसाब से आज दिन में उमस हो रही है, लगता है बहुत ज़ोर शोरों की बारिश आने वाली है रात को। और मुझे भी ऐसे ही कुछ लग रहा है कि बारिश आएगी। ये बादल
बारिश वाले ही हैं, लेकिन देखते हैं क्या पता हमारा अंदाज़ा गलत हो जाए और ना ही आए बारिश। कुछ कह भी तो नहीं सकते इन बादलों का। ठीक है, ससुराल में भी आज पूजा है, वहाँ भी देवता न जाने की पूजा है, शायद वो देवता ही बारिश कर दें, तो वहाँ चली गई है बच्चों को लेके। और जब से वो गई है तब से अजीब सी शांति हो गई है घर में, मतलब एक सन्नाटा सा हो गया है। रुद्री भी बार बार ढूंढ रहा है अपनी दीदी और भैया को, और साथ ही साथ अपनी जेठी माँ को भी ढूंढ रहा है, क्योंकि दिन में जब मुझे थोड़ी सी भी नींद आती थी या मैं थक जाती थी तो दीदी उसको पकड़ देती थी, उसके साथ खेलती थी, उसके साथ रखती थी अपने पास। लेकिन अब दीदी गई है तो मम्मी को ही रखना पड़ रहा है उसको अपने पास ज़्यादातर। तो आज वो मम्मी के पास है, अभी तो पापा भी घर पर ही हैं, तो मम्मी पापा दोनों उसको देख लेंगे। तो मैं फटाफट अपनी ड्यूटी निपटा के घर आ जाती हूँ, क्योंकि आज बहुत टाइम हो गया है मुझे घर पर ही, तो मुझे जल्दी निकलना है और जल्दी घर पहुँचना भी है। मौसम तो लगभग बार बार ख़राब होता दिखाई दे रहा है, तो देखते हैं रात तक का इंतज़ार करते हैं, क्या पता बारिश आ जाए और बिगड़ जाए ये मौसम, कुछ कह नहीं सकते। मैं तो पहुंचने ही वाली हूँ अपनी मंजिल की तरफ, ये देखिए। और आजकल मैं नीचे के रास्ते से आती हूँ, क्योंकि नीचे का रास्ता बहुत ज़्यादा शॉर्टकट पड़ता है मुझे, और यहाँ हवाएं भी तेज़ आती है, खुली आती हैं। ऊपर रोड में तो पता नहीं गर्मी सी लगती है, वहाँ रोड में गाड़ियाँ चलती रहती है और फिर वहाँ थोड़ा डेंस इलाका हो जाता है ना, इस वजह से वहाँ ज़्यादा गर्मी लगती है। यहाँ तो खुला खले मैदान है और हवाएं आती रहती है नदी से। सामने आप देख सकते हैं जो है वो है एसएसबी और श्रीनगर का व्यू, क्योंकि बहुत सुंदर लग रहा है। और माहौल भी पूरा ख़राब होता जा रहा है आसमान का, ऐसा लग रहा है कि आएंगी आज, लग ही रहा है कि बारिश आ ही जाएगी, और आनी भी चाहिए। बहुत दिनों से सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं इस बारिश का। अब बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत लग रही है। एक तो गर्मी पड़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है दिन पर दिन, और दूसरा है कि लाइट भी जाती जा रही है दिन भर में। रुद्दू तो इतना परेशान हो रहा है दिन भर में, वैसे वो सो नहीं पा रहा है, ऊपर से लाइट भी जा रही है तो उसको और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और फिर वो सबको ही परेशान कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है अभी तो इस गर्मी में, ये गर्मी निकालनी बहुत मुश्किल हो गई है। पर आसमान को देख के पता नहीं क्यों मन में ऐसी फीलिंग आ रही है कि आज बारिश हो ही जाएगी। में तो बहुत ज़्यादा हरियाली छाई हुई है, कहीं खेतों में दाल बो रखी है, कहीं कोदा, कहीं झोंगरा, कहीं मूंगरी, तो कहीं कटहल भी आए हैं सामने, और आम तो हर जगह ही आए हुए हैं, लेकिन इस बार मुझे कम कम ही दिख रहे हैं। तो ये देखिए, जब भी आंगनबाड़ी को ये देखती हूँ अपना बचपन याद आ जाता है। थोड़े दिन पहले मैं और दीदी और उसके बच्चे भी आए हुए थे, तो उसने भी देखी आंगनबाड़ी। तो निकलती हूँ अब घर के लिए। हवाएं तो लगातार तेज़ होती जा रही है और आसमान में बादल भी घने होते ही जा रहे हैं, तो ऐसा तो लग रहा है कि क्या पता बारिश आ जाएगी, लेकिन देखते हैं, इंतज़ार ही कर सकते हैं। फ़िलहाल तो घर की तरफ निकल रही हूँ, क्योंकि 7 बजे होता है रुद्दू के सोने का टाइम, तो उसको सुलाना भी है और मेरे पास ही सोएगा, क्योंकि उसको भूखे पेट भी नहीं सुला सकते हैं। तो जितना जल्दी हो सके मुझे घर निकलना है। शाम के 7:30 का समय हो गया है, रुद्दू को मैंने अभी जाके सुलाया है। उसका सोने का टाइम है शाम को 7 बजे का, और आज सुबह से उसकी नींद ख़राब होती जा रही थी, कभी लाइट की वजह से, कभी हल्ले शोर गबले की वजह से। तो उसकी आज पूरे दिन भर नींद खराब ही रही, इसलिए वो बहुत चिड़चिड़ करने लगा और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोता है। अगर उसकी नींद पूरी नहीं हो या नींद आ नहीं रही होगी, उसे सोने में दिक्कत हो रही होगी, तो बड़ी मुश्किल से उसको सुलाया है। अभी उसके पास में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि वो बीच में आके खोल के चेक करता रहता है कि मेरी मम्मी है कि नहीं है। तो उसके पास में अभी थोड़ी देर में चली जाऊंगी। अभी थोड़ी देर के लिए बाहर आई थी हवा खाने के लिए, और तो थोड़ी देर में रुद्दू के पास वापस चली जाऊंगी, क्योंकि उसे बार बार बीच में आके खोल के चेक करने की आदत है कि मम्मी है कि नहीं। आसमान के हाल देखो इस तरीके से हैं, बादल आए हुए हैं चारों तरफ, लेकिन पता नहीं कब तक बरसेंगे। ठंडी ठंडी हवाएं तो चल ही रही हैं, और सामने अलकनंदा नदी का भी जलस्तर कम ही दिख रहा है आज, देखिए। और सामने जो सबसे बुरी चीज़ है ना, वो ये है, ये देखिए, यहाँ फिर आग लगा दी है लोगों ने जंगलों में। पता नहीं इतने ऊपर जाता है कौन है, वहाँ कोई रहता भी नहीं है, फिर भी वहाँ आग लगाई हुई है, और पता नहीं क्यों कर रहे हैं लोग ऐसा। वैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, बारिश आने का नाम नहीं ले रही है, और वैसे इनकी आग लगाने की आदत ख़त्म ही नहीं हो रही है। कटहल भी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, हर दिन कोई ना कोई लेके जा रहा है। अभी दीदी 2 कटहल लेके गई है दिन में, बड़े बड़े, तो अभी इसमें कम ही कटहल रह गए हैं। दीदी आज एक ससुराल लेके गई, और जब देहरादून जाएगी तब दूसरा कटहल वहाँ लेके जाएगी। हमने कुछ दिन पहले भी सब्जी बनाई थी कटहल निकाल के, तो दिन पर दिन वो कटहल कम होते जा रहे हैं, और कुछ जो छोटे कटहल थे वो भी पड़ते जा रहे हैं। इस धीमी जो हवाएं चल रही है, इसमें थोड़ा सुकून तो मिल रहा है, ठंडक तो मिल रही है, लेकिन गर्मी भी वैसी हो रही है, उमस भी हो ही रही है।
कोई कुछ नहीं बोल सकता है कि बारिश आएगी या नहीं, ये बादल आगे ना सड़क जाए कहीं।